नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार में आपके साथ अमित वर्मा। आपने पता कि विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और लगातार सभी नेता अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी के अंदर आज रात्रि प्रवास के अंदर अशोक तंवर से पूछे किस तरह कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम को लेकर आने वाले समय में किस तरह कार्यक्रम किए जाएंगे। नमस्कार जी। किस तरह का कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम आप देख रहे हैं आज मैना के बेलियापुर गांव में मेरी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के सारे इकट्ठे हुए हैं। पूरे 90 के 90 हलकों में इस तरीके का हमारा प्रवास का कार्यक्रम है हर विधानसभा के अंदर। और कल 20,000 जो बूथ हैं इस हरियाणा के, उसके ऊपर सब जगह मन की बात जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, वो भी सुनेंगे। आगे पार्टी का भी फीडबैक लेंगे। इस तरीके से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बने, ताकि देश 2047 तक विकसित भारत का रूप ले सके। और उसमें हर गांव की, हर व्यक्ति की बड़ी भूमिका है। तो सबसे चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ कि सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं अपना अपना काम। अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और उकलाना में मजबूती से कमल खिलेगा इस बार। जिस प्रकार से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बना लेटर भेजा गया, उसको देखते किस प्रकार देख रहा था? क्योंकि लगातार कांग्रेस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन की वजह से डर के भाग रही है। कांग्रेसी तो एक दूसरे के ऊपर ही सवाल उठाते रहते हैं। उठाते हैं नहीं उठाते? आप ही बता दो, मैं जनता से पूछा। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जो एक दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठाता? वो तो सारे ही एक दूसरे पर सवाल उठाते रहे हैं। जहां तक चुनाव का मामला है, वो सब लोगों ने देखा इस बात को, सारी चीजों का। इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके से घोषणा करी, फीडबैक बाद में सब लोगों से लिया गया। त्योहार का भी कार्यक्रम है, छुट्टियां भी हैं। और अगर लंबी छुट्टी हो जाती है तो आप हमेशा इस बात को मानते होंगे, लोग घूमने निकल जाते हैं, कोई और अपने उसमें निकल जाता है। लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें सबकी भागीदारी, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी नहीं होती। तो वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े, उसको सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रतिशत और बेहतर हो, लोकसभा चुनाव के मुकाबले और ज्यादा हो, उसके लिए, क्योंकि ये बात आई थी, हमारी पीछे मीटिंग भी थी, उस मीटिंग में भी आई कि बिश्नोई समाज का बड़ा कार्यक्रम जिस दिन वोटिंग है उसी दिन होता है वहाँ राजस्थान के अंदर। तो सारा समाज यहाँ से जाता है और दूसरे जो मानने वाले हैं महाराज जी को, वो भी लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में उस समाज का भी छुट्टी होने की वजह से भी तो प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए मतदान के ऊपर। इस बात को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है। बाकी अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग ने करना है। चुनाव आयोग को ये लगेगा कि हाँ भाई, हमें मतदान प्रतिशत बढ़वाना है, तो इस पर विचार करेंगे। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, हर तरीके से तैयार है। फैसला लिया गया और पहल की गई है कि जल्द से जल्द गुटबाजी खत्म की जाए और सीट बंटवारे को लेकर भी सख्त आदेश दिए गए हैं। क्या रखते हो कि गुटबाजी खत्म हो जाएगी? आने वाले टाइम में सब लोग ताकत लगाओ भाई, हरियाणा से इनको हटाने का काम करो, दिलवाओ इनसे। और इसीलिए हम तो सबसे गुजारिश कि पूरा संगठन, पूरे उगलाना के लोग, हिसार के लोग, पूरा हरियाणा अब चुनावी मोड में है। तो पूरी ताकत के साथ जो अच्छे कार्य हुए हैं पिछले 10 वर्षों में केंद्र प्रदेश की सरकार के माध्यम से, उनको याद करते हुए, बिना गुमराह हुए, बिना षड्यंत्रकारी और जो विदेशी ताकतें इस देश को कमजोर करना चाहती हैं, वैसी ताकतों के प्रभाव में आए, आप एक बार फिर बीजेपी को मजबूत करें, कमल खिलाएं और यहाँ से भी अच्छे मतदान के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। ये सब लोग मिलकर के कोशिश करें। दूसरी तरह का बयान आया है कि यहाँ पर राहुल गांधी की रैली की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की जाए, यहाँ पर केवल दूसरे ही जीतेगा विधानसभा चुनाव को लेकर। ये तो सारे दावे करते हैं,
लेकिन हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत मजबूत स्थिति के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, जीतेगी। और लोगों ने देख लिया कि भाई लोकसभा में बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई गई, वैसे तो कुछ भी नहीं था। आज भी बड़ा फैसला लिया है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। आज मोदी जी आए पोलैंड से, यूक्रेन से, आते ही सबसे पहले सीधा एयरपोर्ट से कैबिनेट की मीटिंग में गए और उस मीटिंग में बहुत से जनहित के फैसले लिए हैं। जो कर्मचारी वर्ग है उसके लिए बड़े फैसले लिए, प्रधानमंत्री बनते ही कर्मचारियों के लिए फैसले लिए, जो गरीब लोग हैं उनके मकान 3 करोड़ मिले। तो लगातार अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जब तक केंद्र और प्रदेश की सरकार का बेहतर तालमेल नहीं होता, तब तक तरक्की इलाके की नहीं हो सकती, तब तक विकास नहीं पहुंच सकता उन तक, तब तक उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता। जो लोग न्याय से वंचित रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, एक ही पार्टी का लंबे समय तक राज था, तो जो न्याय उनको नहीं मिल पाया, आज न्याय और मजबूती से लेने का समय है और वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चल। आपकी पार्टी के यही मंत्री अब बगावत करने में लग चुके हैं। बात की जाए मंत्री रणजीत चौटाला भी लगभग 3 से 4 दिन पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। सीट न मिलने को लेकर क्या लगता है? देखिए, वो तो कई बार हो जाता है। जो और भी समर्थन दे रहे थे, ये भी इंडिपेंडेंट थे, और जो लोग हैं ये तो उनका आपसी वो है। भारतीय जनता पार्टी से तो उसका कोई मामला नहीं है। ज्वाइन की हुई थी अभी लोकसभा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो विधानसभा के अगर संदर्भ में आप देखें, बाकी पार्टी अपने लेवल पे करेगी डील। जो भी बेहतर उम्मीदवार हैं वो 90 की 90 सीटों पे उतरेंगे, रानिया और सिरसा में भी उतरेंगे, कोई चिंता ना करें, सब चीजें मैनेज होंगी। जिस प्रकार लोकसभा में 400 पार का नारा दिया गया था, और सर बहुमत भी पूरा नहीं कर पाया, क्या पिछली बार की तरह की बार बीजेपी ने 75 पार का नारा नहीं दिया? क्या लगता है? नारा दिए तो नहीं आई, हो सकता है इस बार नारा नहीं दिया तो 75 पार हो जाए, उसमें क्या है। ये तो जनता है, जनता लोकतंत्र में यही सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। जिसको ये आशीर्वाद दे दे उसको राजा से रंक बना दे, और मैं समझता हूँ कि रंक से जो है राजा बना दे। ये तो इनके ऊपर है, सबसे ऊपर। एक अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, जेजेपी के मंत्री है अनूप राणा, बीजेपी पार्टी होने की शामिल की बात की गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। क्या कारण मानते हैं अनूप राणा का? कार्यकर्ता ही नाराज है कि हम पार्टी में नहीं आने देंगे अनूप राणा। देखिए, लोगों की भावनाओं का पार्टी सम्मान करती है, और अगर उन्होंने इस्तीफा वहाँ दिया तो अब वो उनका निर्णय है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी हमारे साथी हैं, संगठन है, लोग हैं, उनके हिसाब से टिकट का भी वितरण करेगी, और किसी को भी लेना है पार्टी के अंदर तो उस पर फैसला करेगी। बाकी नेतृत्व है, उनके पास क्या फीडबैक है क्या नहीं है, तो मैं तो इन सबसे आह्वान करने के लिए आया हूँ। आज ये प्रवास का कार्यक्रम है, कल हम और दूसरी चर्चा करेंगे। हमारे संगठन की जो निर्माण की प्रक्रिया है, कहीं कोई बूथ खाली ना छूटे, हर बूथ के अंदर 5-5, 10-10 युवा भी चाहिए, महिलाओं का संगठन चाहिए। हमारे जो अनुसूचित जाति के साथी है, एससी वर्ग वो हैं, किसान मजदूर हैं, तो सबके समावेश से एक संपूर्ण और अष्टपुष्ट बलिष्ठ हमारा संगठन बने, इसकी कवायद के लिए यहाँ पर आए, और वो हम अगले 1-2 दिन के अंदर करेंगे। एक लास्ट सवाल है, क्या उकलाना में अब की बार पहली बार कमल खिलेगा, और किस प्रकार से खिला जाए, किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि बात की जाए तो लगभग पिछले तीन चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार क्या लगता है, कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा जी। जो पहले रही जो कमियां, वो सब लोग मिलकर के उसको दुरुस्त करेंगे। पार्टी नेतृत्व भी इनकी भावनाओं के अनुरूप फैसला लेगा। तो मैं समझता हूं कि इस बार जरूर खेलना चाहिए, ना केवल कमल यहाँ खेलना चाहिए, बल्कि और भी आसपास में चारों तरफ कमल ही कमल खिलेगा, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशोक तंवर, जिनका साफ तौर पर कहना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पूरी तरह से कमल खिलेगा, और भी उकलाना विधानसभा सीट को लेकर भी उनका साफ तौर पर दावा है कि पहली बार यहाँ पर उकलाना के अंदर कमल खिलेगा। अब देखने वाली बात होगी 4 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे क्या स्थिति रहेगी। हरियाणा समाचार के लिए इस हाथ से अमित वर्मा।